हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गांधी जयंती बिल्कुल नज़दीक है। 2 अक्टूबर को हम लोग हर साल गांधी जयंती मनाते हैं और इस बार गांधी जयंती से ठीक पहले बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी जो 69वीं परीक्षा ली उसमें गांधी जी से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए सोचा उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बहाने कुछ गांधी जी के बारे में आइडिया दिया जाए और उस बीपीएससी के बढ़िया से सवाल का आंसर भी आपको बताया जाए कि जो क्वेश्चन पूछा गया। गांधी जी निसंदेह हमारे इतिहास के सबसे महान नेता माने जाते हैं, राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। उनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हर साल 2 अक्टूबर को नए नए फैक्ट्स पता चलते रहते हैं। उनके ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे शोध हुए, बहुत सारे रिसर्च हुए। लेकिन इस बार बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की जो 69वीं परीक्षा हुई, आज जो संपन्न हुई है, उस 69वीं परीक्षा में गांधी से जुड़ा हुआ एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें गांधी जी को तो याद किया ही किया गया, साथ ही साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उस गुमनाम नायक को भी याद कर लिया गया जिसकी वजह से गांधी जी जिंदा बचे और गांधी जी 1947 तक भारत की स्वतंत्रता को देखने तक जीवित रहे। स्वतंत्रता के बाद ही जब नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी तभी वो मरे। अगर वो गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या हमारा कह ले कि नायक नहीं होता तो गांधी जी शायद स्वतंत्रता संग्राम की इस अंतिम परिणति तक पहुंच भी ना पाते। उनकी हत्या की साजिश बहुत पहले ही रच ली गई थी और उस गुमनाम व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की साजिश को रोका और उनको मरने से बचा लिया। अगर सोचिए वो साजिश सफल हो गई होती तो न नाथूराम गोडसे होते, न उनके ऊपर राजनीति करने वाली पार्टियां होती और न हमारी नोटों पर गांधी जी की तस्वीरें छपी होती, न गांधी के नाम पर इतना बवाल होता, न गांधी के नाम पर इतना कुछ होता। तो ये सारी जो चीज़ें हुई वो एक उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर हुई जिसको बहुत सारे इतिहास की किताबों में कभी नाम लिखा भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं गया, बहुत रेयर उसको जाना गया। लेकिन आज बिहार लोक सेवा आयोग ने कितना बढ़िया सवाल पूछा कि फिर से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद सबके दिमाग में ताजा होगी। याद क्या ताजा होगी, किसी ने पढ़ा भी नहीं था, उनके बारे में सुना भी नहीं था। एक आध किताबों में बामुश्किल उनका उल्लेख मिलता है। तो आज क्वेश्चन आया तो सोचा इसी बहाने आपको कुछ आइडिया दिया जाए। खैर पहले क्वेश्चन आपको बता दें कि आज जो क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये सवाल पूछा गया। अंग्रेजी में दिया हुआ है द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बटक मियां, मीर बकवाल, मुजफ्फर अहमद और इनमें से कोई नहीं। तो ये कहानी 1917 की है। 1917 में गांधी जी चंपारण के अपने दौरे पर गए हुए थे। चंपारण का आंदोलन आपको पता होगा कि वहाँ पर 3 कठिया सिस्टम चलता था और वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी थे जिन्होंने किसानों से बहुत पहले कुछ एग्रीमेंट करा रखा था। उसी एग्रीमेंट के बदले पर कुछ थोड़ा बहुत एडवांस में दिया हुआ था, उसी के बदले में जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। उसी का विरोध वहाँ के किसान कर रहे थे। उसी में एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण से जाते हैं लखनऊ। लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करते हैं। हालांकि गांधी जी सीधे सीधे चंपारण जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी राजकुमार शुक्ला बहुत ज़्यादा पीछे पड़े। चंपारण से लखनऊ गए। जब गांधी जी लखनऊ से जब कांग्रेस के सेशन में मुलाकात हुई, फिर लखनऊ से जब गांधी जी कानपुर पहुंचे तो कानपुर पहुंचे। कानपुर से जब अहमदाबाद गए, अहमदाबाद तक राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा किया। फिर अहमदाबाद से कलकत्ता गए 1917 में, कलकत्ता तक पहुंच गए। तो राजकुमार शुक्ला की जिद कह लीजिए, उनके हट की वजह से गांधी जी को चंपारण जाना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की समस्याओं पर उनको आंदोलन करना पड़ा। वो अलग से एक मुद्दा है, अलग टॉपिक पर, उस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। अब आज हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेज अफसरों की उस साजिश पर कि जिसमें गांधी जी की हत्या का प्रयास 1917 में ही किया गया। तो हुआ यह था कि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, वहां पर आंदोलन करने के लिए ब्रिटिश अफसरों से बातचीत करनी शुरू की, किसानों से बातचीत करनी शुरू की। गांधी जी का जब प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो जो चंपारण जिला था, वो चंपारण जिला अपने आप में जो बहुत कम जाना जाता था उस दौर तक, अचानक से चर्चा में आया, राजनीति का केंद्र बना। देश भर से राजनेता वहां पर पहुंचने लगे, बड़े बड़े लोग पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पटना के निवासी थे, वो भी पहुंचे हुए थे। तो बाद में ब्रिटिश वहाँ के कलेक्टर ने गांधी जी को भोज पर इनवाइट किया, उनको डिनर पर बुलाया गया था। और डिनर में क्योंकि अंग्रेज जो अफसर होते थे उनके ज़्यादातर रसोइये खानसामे सब भारतीय हुआ करते थे, तो उसी डिनर के बाद, खाना खाने के बाद गांधी जी को दूध पीने के लिए दिया गया और उस दूध में कहा जाता है कि जहर मिलाया गया था। दूध में उनको जहर मिला के दिया गया था और उनको पीने के लिए दिया गया। जो जहर की मिलावट उनके दूध में की गई थी, उसकी जानकारी उनके खानसामे को थी और उस खानसामा जो रसोइया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम था बटक मियां। ठीक है।
ये जो बतख मियाँ थे, इसको बटक मियाँ कर दिया गया है, लेकिन वो बत्तख मियाँ थे। तो बतख मियाँ को पता था कि इस दूध में जहर है। उन्होंने फौरन गांधी जी से, तो सीधे सीधे नहीं, गांधी जी बिजी थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बगल में बैठे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बतख मियाँ ने इशारे में बता दिया कि दूध में गड़बड़ है, इसको न पिया जाए, ज़्यादा अच्छा है, पीना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होशियार थे, उन्होंने बतख मियाँ के इशारे को समझा, और जैसे ही गांधी जी दूध पीने वाले थे, बतख मियाँ ने गांधी जी को इनकार कर दिया कि आप दूध न पीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर गांधी जी ने वो दूध पीने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि उस दूध में जहर मिला हुआ था। और अंग्रेजों की जो गांधी की हत्या की साजिश 1917 में ही रची गई थी, वो हत्या की साजिश नाकाम हो जाती और गांधी जी सकुशल बच जाते हैं। अंग्रेजों की उस साजिश से, तो अंग्रेजों की उस साजिश से बचाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बतख मियाँ ही थे, जिन्होंने गांधी जी की रक्षा की। हालांकि बाद में बतख मियाँ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ब्रिटिश अफसरों द्वारा उनके मकान को जला दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद तक वो लगभग जिंदा रहे थे, और बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद बतख मियाँ के घर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और वहाँ पर उनके परिवारजनों से मुलाकात की। हालांकि जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पर पहुँचते, बतख मियाँ की मृत्यु हो चुकी थी। उनके परिवारजनों से मुलाकात की, सरकार ने उनको कुछ ज़मीनें भी दी थी उनके परिवार को। हालांकि ज़्यादातर ज़मीनें बाढ़ में, मिट्टी जो नदियों के कटाव की वजह से ज़्यादातर मिट्टी में बह गए थे। तो ये कहानी एक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कह लीजिए, जिसने वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि उसी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से गांधी जी जीवित बचे, अंग्रेजों से इस तरीके से संघर्ष किया। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या, वो सारी राजनीति हो गई। उस सारी राजनीति की जड़ 1917 में ही खत्म हो जाती कि अगर इस व्यक्ति ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इशारा नहीं किया होता कि दूध में जहर है, और गांधी जी की जान चली जाती। तो गांधी जी का जीवन बचा, उसमें इस व्यक्ति का बहुत अहम रोल है, अहम योगदान है। और केवल यही नहीं, इनके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी हैं भारत में, रहे हैं, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम लोग जो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो हम बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू और पटेल, और ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं केवल यही थे। या क्रांतिकारियों में हम लोग बातचीत करते हैं कि सरदार भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बटुकेश्वर दत्त थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, और भी ढेर सारे थे। सबने योगदान दिया। बस किसी की चर्चा हम कभी कर पाते हैं, किसी की चर्चा नहीं कर पाते। कोशिश करते हैं इतिहास को खोजने के दौरान कि कुछ नई ऐसी बातें मिल जाए जो आपको बताई जाए। धन्यवाद हो बिहार लोक सेवा आयोग का कि जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में सवाल पूछा, और गांधी जयंती की ठीक पहले ये फिर से बात चर्चा में आ गई कि इन्होंने गांधी जी की रक्षा की। ऐसे ही आयोग सवाल पूछते रहे, हम लोग के इतिहास की जानकारी बढ़ाते रहे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।